क्या कभी किसी ने सोचा था कि दुनिया का सबसे बड़ा शुगर कंज्यूमर यानी अपना प्यारा देश पूरे 1 दशक बाद अचानक बिना किसी टैक्स के चीनी इंपोर्ट करेगा, और वो भी ठीक बड़े त्योहारों से पहले। आज के इस एक्सप्लेनर में चलिए सीधे इसी बात की गहराई में चलते हैं कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। दशहरा और दिवाली आते ही हर घर में मिठाइयों की डिमांड एकदम आसमान छूने लगती है ना? और ठीक इस वक्त अचानक से बाहर से ड्यूटी फ्री इंपोर्ट का फैसला आना सच में किसी बड़े झटके से कम नहीं है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? इस प्रॉब्लम की ग्रेविटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ 1 महीने के अंदर रिटेल कीमतों में पूरे 20 रुपए प्रति किलो का भारी उछाल आ गया। चीनी 45 रुपए से सीधे 65 रुपए पर पहुंच गई, और एक्स फैक्ट्री रेट्स में जो आग लगी है उसने तो मार्केट में सबको हैरान करके रख दिया है। द सडन शुगर क्राइसिस, कीमतें मीठी से कड़वी कैसे हुई? इस एक्सप्लेनर का मुख्य मकसद उस कॉम्प्लेक्स जाल को सुलझाना है जिसमें खेती का नुकसान, कुछ मिसकैलकुलेशंस और पॉलिसी गैप्स शामिल हैं। सबसे अहम बात यह है कि क्राइसिस दिखते ही सरकारी हथियारों का एकदम एग्रेसिवली इस्तेमाल किया गया। डोमेस्टिक सप्लाई और प्राइसिंग को काबू में रखने के लिए स्टॉक लिमिट्स लगा दी गई, एक्सपोर्ट पर बैन लग गया और जीरो ड्यूटी पर रॉ इंपोर्ट्स को हरी झंडी मिल गई। पर सवाल यह है कि शुरुआत आखिर कहाँ से हुई? नेचर एंड क्रॉप फेलियर्स, कृषि संकट। इस बार कुदरत ने काफी मायूस किया, जिसके चलते शुरुआती अनुमान बिल्कुल धराशायी हो गए। खेत में आखिर क्या गलत हुआ? पहला, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात में पानी भरने से रिकवरी रेट गिरकर सिर्फ 8.3% रह गया। दूसरा, उत्तर प्रदेश में रेड रॉट और टॉप बोरर जैसी बीमारियों ने सबसे मशहूर को 0238 वैरायटी को बुरी तरह तबाह कर दिया। और तीसरा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में गन्नों में वक्त से पहले फूल आने से उनका वजन ही कम रह गया। इन 3 कारणों ने देश भर में सुक्रोज कंटेंट को बेहद गिरा दिया। शुरुआती एस्टिमेट्स तो काफी अच्छे लग रहे थे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही थी। नेट शुगर प्रोडक्शन गिरकर सिर्फ 279 लाख मेट्रिक टन रह गया, और इसका नतीजा ये हुआ कि क्लोजिंग स्टॉक पिछले 10 सालों के सबसे निचले स्तर लगभग 41 लाख मेट्रिक टन पर आने का अनुमान है, एकदम लोएस्ट लेवल इन अ डेकेड। इथेनॉल एंड पॉलिसी मिसमैच, इथेनॉल ब्लेंडिंग डिबेट का सच। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिस पर मार्केट में सबसे ज्यादा बहस होती है। एक आम धारणा बन गई है कि पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से ही चीनी की किल्लत हुई है, पर सच तो कुछ और ही है। डेटा इस मिथ को पूरी तरह तोड़ता है। एथेनॉल के लिए सबसे ज्यादा यानी 68% अनाज जैसे मक्का और FCI चावल का इस्तेमाल हो रहा है। शुगर केन फीडस्टॉक का हिस्सा तो सिर्फ 32% रह गया है। असल में चीनी का डाइवर्जन 12% से घटकर अब 9% पर आ चुका है। तो प्रॉब्लम एथेनॉल डाइवर्जन की नहीं है, बल्कि रिजिड कोटाज की है, जो लो यील्ड के वक्त एडजस्ट ही नहीं किए गए। और यहीं पर सामने आती है असली पॉलिसी बॉटलनेक। शुगर मिल्स को किसानों को एक तय कानूनी कीमत यानी FRP देनी होती है, जो बढ़कर 365 रुपीस प्रति क्विंटल हो गई है। लेकिन मार्केट में उन्हें जिस मिनिमम कीमत पर चीनी बेचनी है यानी MSP, वो पिछले 7 सालों से फेब 2019 से लेकर अब तक सिर्फ 31 रुपीस प्रति किलो पर रुका हुआ है। खर्चा लगातार बढ़ रहा है, पर रेवेन्यू का बेस एक ही जगह पर फ्रीज है ना हैरानी की बात? मार्केट एंड कंज्यूमर इम्पैक्ट, त्योहारों पर असर। इन मैक्रो इकोनॉमिक और पॉलिसी इश्यूज का असर सिर्फ किसानों या मिल्स तक सीमित नहीं रहता, इसका डायरेक्ट माइक्रो लेवल इम्पैक्ट भी होता है। त्योहारों में जो मिठाइयाँ और चॉकलेट बॉक्सेस आते हैं, उनकी लागत तेजी से बढ़ने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो बल्क बायर्स और हलवाई हैं, उन पर सिर्फ 15 दिनों का स्टॉक रखने की सख्त लिमिट लगा दी गई है। इससे सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है और प्रोडक्शन कॉस्ट सीधे ऊपर चली जाती है। चलिए ग्लोबल स्केल पर देखते हैं। भारत हमेशा से दुनिया भर में एक मेजर स्विंग सप्लायर रहा है, पर जब यहाँ से एक्सपोर्ट बंद हुआ तो ग्लोबल शुगर सप्लाई में लगभग 3.3 मिलियन टन का भारी गड्ढा बन गया। इस डेफिसिट का नतीजा ये हुआ कि लंदन व्हाइट शुगर के दाम उछलकर पिछले 16 महीनों के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गए। सरप्राइजिंग शुगर फैक्ट्स, रैपिड फायर ट्रिविया। आइए अब थोड़ा गियर्स शिफ्ट करते हैं और कुछ चौंकाने वाले फैक्ट्स देखते हैं। ऐतिहासिक तौर पर देश की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए चीनी के इंपोर्ट पर हमेशा 100% की भारी ड्यूटी लगाई जाती थी, लेकिन आज सिचुएशन इतनी डेस्परेट हो चुकी है कि सरकार को 10 लाख टन रॉ शुगर को बिल्कुल 0% ड्यूटी पर इंपोर्ट करने का रास्ता खोलना पड़ा, एकदम 100 से 0। ये कुछ फैक्ट्स और भी मजेदार हैं।
ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की इजाजत तो मिल गई है, लेकिन पाकिस्तान से किसी भी तरह की चीनी मंगवाने पर सख्त बैन लगाया गया है। साथ ही होर्डिंग यानी जमाखोरी को रोकने के लिए हर हफ्ते पोर्टल पर ऑनलाइन स्टॉक डिक्लेरेशन लाजमी कर दिया गया है। और एक सबसे चौंकाने वाला तथ्य, 2021-22 के बाद से सरकार को शुगर इंडस्ट्री को 1 रुपया भी सब्सिडी नहीं देनी पड़ी, जबकि पहले ये रकम लगभग 14,600 करोड़ रुपए तक हुआ करती थी। समरी एंड फाइनल थॉट्स, द बिग पिक्चर। इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से में सभी कड़ियों को एक साथ जोड़ते हैं। मुख्य तौर पर इस क्राइसिस को 4 स्टेप्स में समझा जा सकता है। पहला, खराब मौसम और बीमारियों ने गन्ने की यील्ड को बुरी तरह गिराया। दूसरा, पैदावार कम होने के बावजूद एथेनॉल कोटास को फ्लेक्सिबल नहीं रखा गया। तीसरा, मिल्स के रॉ मटेरियल का खर्च बढ़ता गया पर मिनिमम सेलिंग प्राइस वहीं रुका रहा। और चौथा, इन सबसे पैदा हुए क्राइसिस को संभालने के लिए एक्सपोर्ट बैन और स्टॉक लिमिट्स जैसे सख्त मार्केट इंटरवेंशंस लागू करने पड़े। आइए इस विश्लेषण को एक जरूरी सवाल पर खत्म करते हैं। क्या जीरो ड्यूटी की नई इंपोर्ट पॉलिसी इस त्योहारी सीजन में आम इंसान की जेब पर थोड़ा बोझ कम कर पाएगी, या फिर अब सच में वक्त आ गया है कि एमएसपी को बढ़ाया जाए ताकि इंडस्ट्री का कैश फ्लो ठीक हो और किसानों के ड्यूज वक्त पर चुकाए जा सकें? इस मुद्दे पर कमेंट सेक्शन में चर्चा जरूर होनी चाहिए। अगर ये एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नई चीजें सीखना और समझना ऐसे ही जारी रहना चाहिए।